Welcome everyone. In the previous lecture, I'll explain the internal structure of flowers and some terms related to that chapter. Now in this lecture, we'll discuss one topic that is called the position of ovary. ओवरी की पोजीशन कहाँ कैसे होती है तो उसका क्या टर्म होता है एंड सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Now let's start the lecture. The first one is complete flower. Complete flower means आपको बताए थे पार्ट्स जो फ्लावर्स में होते हैं जिसको वोल्स बोलते हैं. There are four whorls: कैलस, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. जिसमें चारों प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर का आपका एग्जाम्पल पूछेगा तो कंप्लीट फ्लावर में आपका आप रोज लिख सकते हो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर इफ एनी ऑफ द वोल इज एब्सेंट. इस चार में से कैलस, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम से कोई भी एक मिस हो जाए तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. और उस फ्लावर का जो एग्जाम्पल होगा वो है आपका ग्रास. क्लियर. Now next is bisexual flower. Bi means two और bisexual आपको बोले तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वहां पे दो ही थे, एंडोशियम और गाइनोशियम. तो एंडोशियम और गाइनोशियम जिसमें प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो बाइसेक्सुअल इसमें ही आएगा रोज में क्योंकि यहाँ पे चारों रोज प्रेजेंट है. Now next is यूनिसेक्सुअल. यूनि मीन्स सिंगल. आइदर एंडोशियम प्रेजेंट और गाइनोशियम प्रेजेंट. और यूनिट में बात करें आइदर स्टेमन प्रेजेंट और पिस्टिल प्रेजेंट. दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. उसी के बेस पर ये इसमें दो डिवीजन है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिल. स्टेमिनेट फ्लावर आर दोज फ्लावर इन विच स्टेमन इज प्रेजेंट. स्टेमन प्रेजेंट है, पिस्टिलेट एब्सेंट है. और पिस्टिलेट फ्लावर में जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है और स्टेमन एब्सेंट है. इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो यहां पे स्टेमन का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा डिस्क फ्लोरेट ऑफ क्रैसिथिमम. और पिस्टिलेट में रे फ्लोरेट ऑफ क्राइसिथिमम. क्राइसिथिमम एग्जाम्पल है CHRY क्राइसिथिमम. एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल फ्लावर. न्यूट्रल फ्लावर जिसमें ना तो स्टेमिनेट और ना ही पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट हो, मतलब दोनों एब्सेंट हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर. और न्यूट्रल फ्लावर का जो एग्जाम्पल है वो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है. रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में ICSE क्लास 9 की बोर्ड है तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल पूछ सकता है. एग्जाम्पल पूछ के या फिर डेफिनेशन या डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल कुछ ऐसे करके वो पूछेगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मोनोसियस फ्लावर. मोनोसियस एंड डायोसियस. मोनो मीन्स सिंगल. सिंगल फ्लावर सिंगल प्लांट में या सिंगल फ्लावर्स में बोथ एंडोशियम एंड गाइनोशियम इज प्रेजेंट. दैट मीन्स स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट बोथ आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर. दैट इज कॉल्ड मोनोसियस flower. Dioecious means die. Both staminate and pistillate are present differently or two different flower. That is called the dioecious. यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको. कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों होते हैं. इनकम्प्लीट जिसमें कोई भी एक एब्सेंट हो जाए वो इनकम्प्लीट फ्लावर. बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों स्टेमिनेट और पिस्टिलेट प्रेजेंट हो. यूनिसेक्सुअल जिसमें एक प्रेजेंट हो आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट. स्टेमिनेट प्रेजेंट है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, पिस्टिलेट प्रेजेंट है तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं. और इनके एग्जाम्पल बता दें, डिस फ्लोरेट ऑफ क्राइसिथिमम और रे फ्लोरेट ऑफ क्राइसिथिमम.
न्यूट्रल जिसमें दोनों एब्सेंट हो, उसका एग्जांपल है फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। मोनोसियस जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड दी मोनोसियस, सेम फ्लावर है सेम प्लांट में प्रेजेंट हो। डायोसियस जिसमें अलग अलग प्रेजेंट हो। पेटलॉइड सेपेलॉइड, पेटलॉइड सेपेलॉइड के पहले अगर बात करें तो हमने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में आपको पेरियंथ बताया था। पेरियंथ जब एंड्रोशियम और कैलेक्स करोला फ्यूज्ड होते हैं तो उसका टर्म होता है पेरियंथ, और उसका पेरियंथ एग्जांपल आपका लिली और अनियन। यहाँ पे पेटलॉइड और सेपेलॉइड जब पेटल्स आपके पेटल्स कलर्ड हों तो उसको बोलते हैं पेटलॉइड। सेपेलॉइड जब ग्रीन कलर के हो जाएं तो उसको बोलते हैं सेपेलॉइड। पेटलॉइड्स का एग्जांपल यहाँ पे कॉर्न, और इसका एग्जांपल ग्रीन हो गया आपका मलबरी, मलबरी सैतूत जिसको कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द अरेंजमेंट, इट इज अ टिश्यू विच अटैच टू दी ओव्यूल, ओवरी में प्रेजेंट होता है और ये ओव्यूल से अटैच्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। सपोज ये आपका ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल है, और इस ओवरी से ओव्यूल अटैच होते हैं, and this structure is called the placenta. Clear? Now next is placentation. Placenta tissue which attach the ovule to this ovary, ovary से ovule attach रहता है placenta, और placentation arrangement of ovule, इस ovule का arrangement जो होता है इसको बोलते हैं placentation. Clear? Inflorescence. Inflorescence is the arrangement of flower on a twig. ट्विग पे अगर कोई फ्लावर अरेंज है, जैसे ये फ्लावर है, इसका अरेंजमेंट हो तो इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। कैसे वो अरेंज है, एक रेसिमोस होता है एक साइमोस होता है, तो दो टाइप्स के होते हैं, उसको आप देखिए, द पैरेलल है और या फिर अल्टरनेट है, आगे पीछे हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन कैसे होती है इसको हम लेकर चलते हैं। अभी तक जितना टर्म्स किया है वो इजी थे, सिंपल थे, आपको समझ में आया होगा। नाउ पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी में तीन हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड द एपिगाइनस। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ओवरी में पहला है हाइपोगाइनस, सेकेंड इज पेरिगाइनस एंड थर्ड वन इज एपिगाइनस। हाइपो मीन्स बिलो, पेरी मीन्स बिटवीन, एपी मीन्स अपॉन, या टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन पोजीशन ऑफ ओवरी में बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरी आपको बताए थे कि उसका जो ओरिजिनेशन कहाँ है, थैलेमस से है, तो हमको ओवरी और थैलेमस को दोनों देखना पड़ेगा। हाइपोगाइनस मीन्स यहाँ पे जो थैलेमस है वो नीचे है और ओवरी जो है ऊपर है, और यहाँ से आपके स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। आपका क्या है, एंथर है, यहाँ पे आपसे फ्लोरा, पेटल्स हैं, और ये आपके कैलिक्स हैं, और ये ओवरी आपका तो यहाँ पे ओवरी ऊपर है, उसके नीचे थैलेमस से आपका एंडोशियम, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स निकल रहा है। मीन्स इस केस में ओवरी जो है सुपीरियर है, सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर, दैट मीन्स ओवरी ऊपर है, बाकी के जो तीनों फ्लोरेट्स जो पार्ट्स हैं वोल्स वो नीचे से निकल रहे हैं, तो इसलिए उसको हाइपोगाइनस कहते हैं। ओवरी का कंडीशन पूछेगा तो सुपीरियर। पेरिगाइनस बीच में, तो बीच में अगर यहाँ पे ओवरी है, क्लियर, तो यहां से निकल रहा है एंड्रोशियम या स्टेमन, पेटल्स
और ये आपका, तो ये हाफ हुआ। हाफ या बिटवीन से रिम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप साइकिल देखे हैं, साइकिल में जो टायर या पहिया होती है तो उसकी जो रिम होती है एक आप देखिएगा सिल्वर कलर के होते हैं, वहां से तीलियां निकलती हैं, तो उस तरीके से ये भी अरेंज होते हैं, रिम लाइक होते हैं। इसमें ओवरी की पोजीशन होती है हाफ सुपीरियर कहिए या फिर हाफ इंफीरियर कहिए, बात एक ही है, चाहे हाफ सुपीरियर कहिए चाहे हाफ इंफीरियर कहिए। एपिगाइनस, एपिगाइनस में क्या होगा, ओवरी अब नीचे आ जाएगी और जो भी चीजें निकल रही हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलेगा। यहाँ पे आपका पेटल्स, यहाँ पे कैलस, तो एक तरीके से एक और ऊपर कर दें, यहीं से सब निकलेगा, तो ओवरी एकदम से नीचे आ जाएगी, तो इसमें ओवरी की पोजीशन हो जाएगी इंफीरियर, क्योंकि थैलेमस के और जो 4 वॉल्स हैं या 3 वॉल्स हैं, क्योंकि ओवरी अब यहाँ पे चौथाई है, तो दैट इज कॉल्ड द एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में थैलेमस का पार्ट ऊपर या थैलेमस से ही यहाँ पे निकल रहा है, ओवरी पूरा ऊपर है, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर। यहाँ पे बिटवीन से बीच से निकल रहे हैं तो रिम लाइक होते हैं, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर कहेंगे। यहाँ पे ओवरी एकदम नीचे और इसके ऊपर से जो है आपके स्टेमन्स का सेपल्स और पेटल्स निकल रहे हैं, दैट इज मीन्स ओवरी इज इंफीरियर। तो ये पोजीशंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइपोगाइनस में आपका एग्जाम्पल में आएगा चाइना रोज, पेरिगाइनस में आएगा रोज, यहाँ पे आएगा सनफ्लावर। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम्पल पूछता है और ये पूछेगा ओवरी के पोजीशन किस केस में क्या है। क्लियर? तो ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।